नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर समीकरण का स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। स्थायी अवस्था हल किस तरह से निकालते हैं। हम जानते हैं कि श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन एच साई इक्वल टू ई साई यानी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू आईटा एच क्रॉस डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी से दी जाती है। माना ये समीकरण 1 है। इस समीकरण में हम देखते हैं कि जो LHS है ये समय पर निर्भर नहीं करता है, जबकि RHS केवल समय पर निर्भर कर रहा है, पोजीशन पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए तरंग फलन को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, साई इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड यू टी। यहाँ फाई एक्स वाई जेड केवल एक्स वाई जेड का फलन है, यानी ये इंडिपेंडेंट इन टाइम है, जबकि यू टी इंडिपेंडेंट इन पोजीशन है, ये स्थिति पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में पुट करने पर we get minus h cross square upon 2m del square plus v phi xyz ut equals to iota h cross delta upon delta t phi xyz ut। दोनों ओर phi xyz ut से भाग देने पर, तो जब इसको दोनों ओर से phi xyz ut से भाग देंगे तो ये ut चूंकि ये केवल पोजीशन पर निर्भर कर रहा है तो ut कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 xyz माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी फाई एक्स बाई जेड इक्वल टू आईटा एच क्रॉस डेल्टा 1/1 यू टी डेल्टा अपॉन डेल्टा टी यू टी फाई एक्स बाई जेड यहाँ से कट जाएगा। ये समीकरण 3 प्राप्त हो गया। तो अब इस समीकरण को आप देखिएगा, इक्वेशन 3 को, तो LHS ये केवल पोजीशन पर निर्भर कर रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट इन टाइम वाइल RHS इज इंडिपेंडेंट इन पोजीशन, या ये RHS XYZ पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो अगर ये समीकरण 3 सेटिस्फाई होती है, ये उसी स्थिति में सेटिस्फाई होगी जब इसकी दोनों साइड किसी एक कांस्टेंट के बराबर हो। तो माना 1/5 XYZ माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी फाई XYZ, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर ई के है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सही तरह से अरेंज कर लीजिएगा, तो आपके पास आएगा डेल स्क्वायर फाई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी फाई इक्वल टू 0, यानी श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। RHS को लेंगे तो आईटा एच क्रॉस 1/ut डेल्टा अपॉन डेल्टा टी ut इक्वल टू ई। ठीक है, ये इक्वेशन 5 हो गया। इस समीकरण 5 का हल निम्नानुसार लिख सकते हैं, ut इक्वल टू ई की पावर आईटा ई की पावर et अपॉन आईटा एच क्रॉस या इक्वल टू ई की पावर माइनस आईटा et अपॉन एच क्रॉस, और नीचे आईटा से गुणा कीजिएगा तो आईटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो इस तरह से ut की वैल्यू आप समीकरण 2 में रख दीजिएगा, तो फाई आर टी साई आर टी कुछ हो जाएगा फाई एक्स वाई जेड ई की पावर आईटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। इसको मोस्ट जनरल फॉर्म में अगर लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसे जनरलाइज फॉर्म में साई इक्वल टू a1 फाई 1 एक्स वाई जेड ई की पावर माइनस आईटा e1 टी अपॉन एच क्रॉस प्लस a2 फाई 2 एक्स वाई जेड ई की पावर माइनस आईटा e2 टी अपॉन एच क्रॉस एंड सो ऑन। या इसको लिख देंगे साई इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 1 टू इनफिनिट an फाई n एक्स वाई जेड ई की पावर माइनस आईटा ई एन टी अपॉन एच क्रॉस। ये जनरलाइज्ड वेव इक्वेशन है, या व्यापक तरंग फलन है, जनरलाइज्ड वेव फंक्शन। अब हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रो आर टी इक्वल टू मॉड साई आर टी का होल स्क्वायर, या इसको साई स्टार आर टी साई आर टी। साई आर टी की वैल्यू रख दीजिएगा, ये फाई स्टार एक्स वाई जेड ई की पावर आई टी टी अपॉन एच क्रॉस फाई एक्स वाई जेड ई की पावर माइनस आई टी टी अपॉन एच क्रॉस, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में 1 हो जाएगा, तो फाई स्टार फाई और इसको मॉड फाई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रो आर। यहाँ हम देखते हैं कि स्थिति प्रायिकता घनत्व, यहाँ पर समय
टाइम कांस्टेंट नहीं आ रहा है, समय पर निर्भर नहीं करता है, ऐसी अवस्थाओं को स्थायी अवस्था कहते हैं। इसके संगत तरंग फलन जो श्रोडिंगर समीकरण के हल हैं वो स्थायी अवस्था हल या स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन कहलाते हैं। इस तरह से हम श्रोडिंगर समीकरण के स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।